मोहतरमा जनाब सीमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। हम आपके ममनून हैं कि आपने हमारी वेबसाइट ahlesunnat.net पर याद फरमाया। आपका सवाल मौसूल और जवाब हाजिर। आपने पूछा है कि बराए करम मुझे उम्रे का तरीका बताएं और उम्रा शुरू करने से पहले कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए। तो देखिए सीमा साहिबा, सबसे पहले तो आप जब उम्रे का इरादा करें तो खातून कोई बगैर महरम के उम्रा नहीं कर सकती, महरम का होना जरूरी, एक बात। और अगर आप मक्का मुकर्रमा में रहती हो तो फतेहा, फिर तो आप अकेले उम्रा कर सकती। देखिए उम्रा का तरीका यह है कि आप अगर मीकात के बाहर हैं, यानी अगर आप सऊदी अरब में किसी और शहर में तो वहीं से एहराम बांध करके आइए, या किसी और मुल्क में हैं तो वहीं से आप एयरपोर्ट से ही एहराम बांध कर आए। और खातून का एहराम जो है वो सिर्फ एहराम की पाबंदी है और उनके लिए सिले हुए कपड़े ही एहराम होता है। पहला काम तो ये करेंगी आप कि सर को अच्छी तरीके से ढकने जैसे स्कार्फ बांधा जाता है। चेहरे पर कपड़ा रखना हालत इहराम में जायज नहीं। पहले आप 2 रकत नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ने के बाद आप उर्दू में ये कहिए कि मैं उम्रा करने की नीयत करती हूं वास्ते अल्लाह ताला, ऐ अल्लाह तबारक व तआला इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा और मुझ पर आसान फरमा। ये नियत करने के बाद फिर आप तलबिया कहें कि बगैर तलबिया के नियत नहीं होगी और ना इहराम होगा। फिर आप तलबिया करें, ठीक है। तलबिया कहने के बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये एक मर्तबे आप जब ये पढ़ लेंगी तो ये एहराम हो जाएगा। और गाहे गाहे उतरते चढ़ते सफर में इसको पढ़ते रहिए और जब तक पढ़ते रहिए जब तक कि हजर अस्वद के सामने आनकर काबे का तवाफ की नियत ना कर लें, उस वक्त तक तलबिया को पढ़ते रहिए। फिर उसके बाद में आप जाहिर है कि हरम शरीफ जाएं और जाने के बाद में आप उम्रे का तवाफ करें। 7 तवाफ करने होंगे और तवाफ करने से पहले हजर अस्वद के सामने आनकर आप तवाफ की नियत करें कि मैं उम्रा करने का तवाफ करती हूं और ऐ अल्लाह तबारक व तआला इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, मुझ पर आसान फरमा। 7 खाने काबे का तवाफ करें। तवाफ करने के बाद खाने काबे के दरवाजे से कुछ दहनी जानिब हटकर दुआएं कीजिए कि ये वो जगह है कि जहां दुआ मकबूल होती। फिर उसके बाद आप जमजम शरीफ पर आइए। जमजम शरीफ खूब पेट भर कर पिए कि हुजूर फरमाते मुनाफिक पेट भरकर नहीं पीता, इसलिए आप जमजम शरीफ पिए और जो भी आप दुआ करें जमजम शरीफ पीते वक्त वो दुआ कबूल होती है। और ये जमजम शरीफ आप खड़े होकर के पिए। फिर उसके बाद में आप अगर थक गई हो तो कुछ देर आराम करने भी हरज नहीं। फिर उसके बाद आप सफा मरवा पर आइए। सफा जहां से शुरू होता है सफा पर खड़े होकर काबे मुकद्दसा को देखकर वहां आप सही की नियत करें और सही की नियत करने के बाद में आप सफा से मरवा की तरफ जाएं। ये 1 चक्कर हो गया। मरवा से फिर सफा की तरफ आए, 2 चक्कर हो गया। यानी सफा से मरवा पर ये 1 कहलाएगा, मरवा से सफा पर ये दूसरा कहलाएगा। इसी तरीके से आखिरी फेरा आपका सफा से मरवा पर जब होगा तो ये 7वां चक्कर जब आपका होगा तो ये सही जो है ये खत्म हो जाएगी। और उसके बाद में कोई भी खातून अगर आपको मिल जाए तो अपने पूरे बाल एक मुश्त में लेकर आखिरी से एक पूरा 1 इंच बाल अगर आप कटवा दें तो ये उम्रा